अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, शुगर की बीमारी एक दिन में नहीं होती, बल्कि आपका जिस्म महीनों और बाज़ औक़ात कई साल पहले ही खामोशी से इसके इशारे देना शुरू कर देता है। बदकिस्मती से ज़्यादातर लोग इन इब्तिदाई अलामात को मामूली कमज़ोरी, गर्मी, ज़हनी दबाव या बढ़ती उम्र का असर समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं। हकीकत ये है कि जब तक शुगर की तशख़ीस होती है, बाज़ अफ़राद में जिस्म के अंदर इंसुलिन की कारकर्दगी काफ़ी हद तक मुतासिर हो चुकी होती है। इसीलिए माहिरीन कहते हैं, शुगर का इलाज शुरू होने से भी ज़्यादा ज़रूरी है इसकी बरवक्त पहचान। अगर इन इब्तिदाई इशारों को बरवक्त समझ लिया जाए तो बहुत से लोग सिर्फ़ अपनी खुराक, वर्जिश, वज़न में कमी और सेहतमंद तर्ज़ ज़िंदगी इख्तियार करके शुगर से बच सकते हैं। ये अलामत सिर्फ़ शुगर की नहीं, बल्कि अक्सर प्री डायबिटीज़ की भी हो सकती हैं, जो एक ऐसा मरहला है जहां इस बीमारी को रोका जा सकता है। आज की इस वीडियो में हम आपको वो अहम अलामात बताएंगे जो आपका जिस्म शुगर होने से पहले देता है। इनके पीछे मौजूद साइंसी वजह भी समझाएंगे और ये भी जानेंगे कि किन लोगों को फौरी तौर पर शुगर का टेस्ट करवा लेना चाहिए। अगर आपकी उम्र 35 साल से ज़ायद है, आपका वज़न ज़्यादा है, ख़ानदान में शुगर मौजूद है या आपकी जिस्मानी सरगर्मी कम है, तो ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि शायद आपका जिस्म भी आपको ये इशारे दे रहा हो। नंबर 1, बार बार प्यास लगना। अगर आपको मामूल से कहीं ज़्यादा प्यास लगती है और बार बार पानी पीने के बावजूद भी आपका मुंह खुश्क महसूस होता है, तो इसे सिर्फ मौसम की गर्मी या ज़्यादा काम का नतीजा ना समझें। जब खून में ग्लूकोज़ की मिकदार बढ़ जाती है तो गुर्दे इस इजाफी शुगर को खारिज करने की कोशिश करते हैं। इस अमल में जिस्म से ज़्यादा पानी भी पेशाब के ज़रिए निकल जाता है, जिससे जिस्म में पानी की कमी पैदा होने लगती है। इसी पानी की कमी को पूरा करने के लिए दिमाग बार बार प्यास का एहसास पैदा करता है, ताकि जिस्म दोबारा पानी हासिल कर सके। अगर मुसलसल प्यास लगने के साथ बार बार पेशाब भी आ रहा हो, तो ये शुगर की एक निहायत इब्तिदाई अलामत हो सकती है, जिसे हरगिज़ नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। नंबर 2, बार बार पेशाब आना। अगर आप पहले के मुकाबले में ज़्यादा मरतबा वॉशरूम जाने लगे हैं, ख़ास तौर पर रात के वक्त कई बार नींद से उठना पड़ता है, तो इसकी वजह सिर्फ ज़्यादा पानी पीना नहीं हो सकती। आम हालात में गुर्दे खून को फ़िल्टर करके ज़्यादातर ग्लूकोज दोबारा जिस्म में जज्ब कर लेते हैं, लेकिन जब खून में शुगर हद से बढ़ जाती है तो गुर्दे उतनी मिकदार को वापस जज्ब नहीं कर पाते। नतीजतन इजाफी शुगर पेशाब में खारिज होने लगती है और शुगर के साथ बड़ी मिकदार में पानी भी जिस्म से बाहर निकल जाता है। इसी वजह से बार बार पेशाब आता है, जिस्म में पानी की कमी बढ़ती है और फिर शदीद प्यास भी महसूस होने लगती है। यही दोनों अलामात अक्सर एक साथ ज़ाहिर होती हैं। नंबर 3, हर वक्त भूख लगना। अगर आप मुनासिब मिकदार में खाना खाने के बावजूद जल्द दोबारा भूख महसूस करते हैं, तो ये सिर्फ हाजमे का मसला नहीं हो सकता। दरअसल हमारा जिस्म ग्लूकोज को तवानाई में तब्दील करने के लिए इंसुलिन पर इन्हिसार करता है। जब इंसुलिन सही तरीके से काम नहीं करती या इसकी मिकदार नाकाफ़ी हो जाती है, तो शुगर खून में मौजूद होने के बावजूद खुलियों तक नहीं पहुंच पाती। इसका मतलब ये है कि जिस्म के खुलिये तवानाई की कमी महसूस करते रहते हैं, हालांकि खून में शुगर काफ़ी मिकदार में मौजूद होती है। दिमाग इस कैफियत को भूख समझता है और बार बार खाने का सिग्नल देता है, जिसकी वजह से मरीज़ को हर वक्त कुछ न कुछ खाने की ख्वाहिश रहती है। नंबर 4, हर वक्त थकन और कमज़ोरी महसूस होना। अगर पूरी रात सोने के बावजूद सुबह उठते ही जिस्म टूटा हुआ महसूस हो, काम करने का दिल ना करे या मामूली काम से भी थकन हो जाए, तो इसे सिर्फ मसरूफ़ ज़िंदगी का असर ना समझें। असल मसला ये होता है कि जिस्म के खुलियों को तवानाई नहीं मिल रही होती, क्योंकि ग्लूकोज खुलियों के अंदर मौसर तरीके से दाखिल नहीं हो पा रही होती। यानी खून में शुगर मौजूद होती है, लेकिन जिस्म इसे इस्तेमाल नहीं कर पा रहा होता, जिसके नतीजे में मुसलसल कमज़ोरी और तवानाई की कमी महसूस होती है। अगर ये थकन काफ़ी हफ्तों तक बरकरार रहे और इसके साथ दीगर अलामात भी मौजूद हों, तो शुगर का टेस्ट ज़रूर करवाना चाहिए। नंबर 5, वज़न में गैर मामूली तब्दीली। अगर बग़ैर किसी डाइट या वर्जिश के आपका वज़न तेज़ी से कम होने लगे या इसके बरक्स ख़ास तौर पर पेट के गिर्द चर्बी तेज़ी से बढ़ने लगे, तो ये भी एक अहम इशारा हो सकता है। और इसकी वजह यह है कि कई अफराद में इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से जिस्म चर्बी को ज़्यादा मिकदार में ज़ख़ीरा करने लगता है, जिससे वज़न खुसूसन पेट के इर्द गिर्द बढ़ने लगता है। जबकि बाज़ अफराद ख़ास तौर पर जिनमें इंसुलिन की कमी ज़्यादा हो, उनका जिस्म तवानाई हासिल करने के लिए चर्बी और पट्ठों को तोड़ने लगता है, जिससे वज़न गैर इरादी तौर पर कम होने लगता है। दोनों सूरतें जिस्म में ग्लूकोज के गैर मामूली इस्तेमाल की तरफ इशारा करती हैं और इनका बरवक्त मुआयना इंतहाई ज़रूरी है। नंबर 6, नज़र धुंधली होना। अगर आपको कभी कभी अचानक नज़र धुंधली महसूस होने लगे, मोबाइल या किताब पढ़ने में दिक्कत हो या बार बार नज़र का चश्मा तब्दील करवाने की ज़रूरत महसूस हो,
तो इसे सिर्फ आंखों की कमज़ोरी ना समझें। दरहकीकत जब खून में शुगर की मिकदार बढ़ती है तो जिस्म में मौजूद इजाफी ग्लूकोज आंख के अदसे यानी लेंस में दाखिल होने लगता है। इसके नतीजे में अदसे में पानी की मिकदार बदल जाती है, जिससे इसकी शक्ल और फोकस आर्जी तौर पर मुतासिर हो सकते हैं। इसी वजह से बाज़ औक़ात नज़र अचानक धुंधली होने लगती है, लेकिन जब शुगर दोबारा मुतवाज़न हो जाए तो नज़र भी बेहतर महसूस होना शुरू हो जाती है। यही वजह है कि शुगर के इब्तिदाई मरीज़ों में ये अलामत अक्सर आती और जाती रहती है। तो अगर धुंधलापन बार बार हो, ख़ास तौर पर इसके साथ प्यास, पेशाब या थकन जैसी अलामत भी मौजूद हों, तो फ़ौरन शुगर का टेस्ट करवाना चाहिए, क्योंकि मुसलसल बुलंद शुगर बाद में आंख के पर्दे यानी रेटिना को भी नुकसान पहुंचा सकता है। नंबर 7, ज़ख़म देर से भरना। अगर मामूली खराश, कट या ज़ख़म कई दिन या हफ्तों तक ठीक ना हो, बार बार उसी जगह इन्फेक्शन हो जाए, तो ये जिस्म की तरफ से एक अहम इंतबाह हो सकता है। होता ये है कि आम हालात में जिस्म के सफ़ेद खून के खुलिये जरासीम से लड़ते हैं और ख़राब टिश्यूज़ की मुरम्मत करते हैं, लेकिन मुसलसल ज़्यादा शुगर इन खुलियों की कारकर्दगी को कमज़ोर कर देती है। इसके साथ साथ हाई शुगर खून की छोटी नालियों को भी मुतासिर करती है, जिसकी वजह से ज़ख़म तक ऑक्सीजन और ग़िज़ाइयत मुनासिब मिकदार में नहीं पहुँच पाती। इसीलिए शुगर के मरीज़ों में ज़ख़म न सिर्फ देर से भरते हैं, बल्कि इन्फेक्शन का ख़तरा भी कई गुना तक बढ़ जाता है, ख़ास तौर पर पाँव के ज़ख्मों में। नंबर 8, हाथों और पैरों में झंझनाहट या सुन्नपन होना। अगर आपको भी अपनी उंगलियों, हाथों या पैरों में सुइयां चुभने जैसा एहसास, सुन्नपन होना, जलने या झंझनाहट की शिकायत रहने लगे, तो ये सिर्फ किसी विटामिन की कमी नहीं होती। ज़्यादा अरसे तक हाई रहने वाली शुगर जिस्म के बारीक आसाब को आहिस्ता आहिस्ता नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती है, जिसे डायबिटिक न्यूरोपैथी कहा जाता है। अगरचे ये मसला ज़्यादातर पुरानी शुगर में देखा जाता है, लेकिन बाज़ अफराद में प्री डायबिटीज़ के दौरान भी आसाबी तब्दीलियाँ शुरू हो सकती हैं। इसलिए अगर झंझनाहट बार बार हो रही हो, ख़ास तौर पर इसके साथ शुगर की दूसरी अलामत भी हों, तो सिर्फ दर्दकुश अद्वियात लेने के बजाय असल वजह मालूम करना ज़्यादा ज़रूरी है। अब बहुत से लोग ये समझते हैं कि शुगर सिर्फ खून में शुगर बढ़ने का नाम है, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज़्यादा संगीन है। अगर शुगर तवील अरसे तक काबू में ना रहे, तो ये आहिस्ता आहिस्ता जिस्म की बारीक खून की नालियों और आसाब को नुकसान पहुँचाना शुरू कर देती है। सबसे पहले आँखें, गुर्दे, आसाब और पाँव मुतासिर हो सकते हैं, जबकि बाद में दिल और दिमाग की बीमारियों का ख़तरा भी नुमायाँ तौर पर बढ़ जाता है। अगर आपकी उम्र 35 साल या इससे ज़ायद है, आपका वज़न ज़्यादा है, खुसूसन पेट के गिर्द चर्बी मौजूद है, तो आप में शुगर का ख़तरा बढ़ सकता है। अगर वालिदैन, बहन भाई या करीबी रिश्तेदारों में शुगर मौजूद है, तो इसकी वजह से ख़तरा नुमायाँ तौर पर बढ़ जाता है। इसी तरह जिस्मानी सरगर्मी की कमी, ज़्यादा मीठी और प्रोसेस्ड ग़िज़ा, हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती, फैटी लीवर या पहले से प्री डायबिटीज़ भी अहम ख़तरे के अवामिल हैं। अगर आप इनमें से किसी भी ग्रुप में शामिल हैं, तो अलामात ज़ाहिर होने का इंतज़ार ना करें, बल्कि वक्तन फ़वक्तन शुगर की जांच ज़रूर करवाएं। आमतौर पर HbA1c, फास्टिंग ब्लड शुगर और ज़रूरत पड़ने पर OGTT यानी ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट शुगर या प्री डायबिटीज़ की तशख़ीस में मदद देते हैं। HbA1c ख़ास तौर पर इसलिए अहम है क्योंकि ये गुज़श्ता तकरीबन 3 माह के दौरान औसत खून की शुगर के बारे में बेहतरीन मालूमात फ़राहम करता है। बरवक्त तशख़ीस न सिर्फ शुगर को काबू रखने में मदद देती है, बल्कि मुस्तक़बिल की पेचीदगियों से बचने का बेहतरीन मौका भी फ़राहम करती है। तो दोस्तों, अगर आप भी अभी प्री डायबिटीज़ के मरहले में हैं, तो मुताद्दिद साइंसी तहकीकात से साबित हुआ है कि मुनासिब ग़िज़ा, रोज़ाना कम से कम 40 मिनट की चहलकदमी या वॉक, वज़न में 5 से 10% कमी और अच्छी नींद से शुगर के होने के ख़तरात को नुमाया हद तक कम किया जा सकता है। तंबाकू नोशी से परहेज़, मीठे मशरूबात से इज्तिनाब, फ़ाइबर से भरपूर ग़िज़ा, मुनासिब मिकदार में प्रोटीन और बाकायदा मेडिकल चेकअप भी आपके इस सफ़र में इंतहाई अहम किरदार अदा करते हैं। खुशकिस्मती से अगर इन इब्तिदाई अलामात को बर वक्त पहचान लिया जाए, तो बहुत से लोग शुगर को होने से पहले ही रोक सकते हैं और इसकी रफ्तार को नुमाया तौर पर सुस्त यानी हल्का कर सकते हैं। इसलिए आप या आपके किसी अजीज़ में आज की बताई गई अलामात में से एक से ज़्यादा अलामात मौजूद हों, तो इंतज़ार मत करें, अपना बर वक्त मुआयना करवाएँ, ज़रूरी टेस्ट करवाएँ और अपने माहिर डॉक्टर से भरपूर रहनुमाई हासिल करें। उम्मीद है हमारी आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी।